So hello everyone, good evening to all. Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So today we are going to discuss the previous year questions. Okay, so जो कि हम लोग बातचीत किए थे कि लाइक हम लोग को अभी फिलहाल थोड़ा क्वेश्चंस पैटर्न के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा और किस तरह का पैटर्न आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह का मतलब इसका लेवल है। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे सीयूईटी बीएड का जो 2023 का जो पेपर है, आज हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ उड़ीसा बीएड के भी जो जो बच्चे हैं यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही मतलब उड़ीसा बीएड का पेपर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। तो फिर वो सभी लोग मतलब ये वाला सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और ये जो पीवाईक्यू है यहाँ से हम लोग को पता चल जाने वाला है कि एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं और कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है और हम लोग कैसे टाइम को भी मैनेज करेंगे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग दिखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, यस यस यस। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, यस। सो सॉल्व इट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्या, सी द डायग्राम एंड थिंक अबाउट द राइट रेस्पॉन्सेस दैट इज द फिगर। ओके, सेट थ्योरी से ये आया है। ये डायग्राम को देखने के बाद ही हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो मतलब क्वेश्चन है ये हम लोग का सेट थ्योरी का है। हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, जैसे कि मैंने आप लोग को भी बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सेट थ्योरी में जो जो कि हम लोग डिस्कस किए थे इसके ऊपर। तो इसका आंसर कौन बता पाएगा, क्या होने वाला है इसका आंसर? D. Are you telling D? Right? All of you, are you agree with D? D will be my right answer or what? Is this D? Okay. So yes, this is the correct answer. That is our D. Okay. D is the correct answer. Why? Why D is the correct answer? Because here we are observing that कि if we will take our universal set, this one, okay, this is our universal set, एंड यहाँ पे हम लोग बात किए थे क्या, जैसे कि हम लोग तीन हमारा लेंगे सेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट ए बी एंड सी। हम लोग सेट थ्योरी मतलब जो चैप्टर में मतलब जो टॉपिक हम लोग ने मतलब दिखे थे, तो फिर वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अगर हम लोग का क्या हो रहा है कि अगर गिवन में ए बी सी जो है हम लोग का इस तरह का फिगर में रहेगा और ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है मेरा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, कॉमन है कि नहीं? तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट और बी का कुछ पार्ट में ये वाला जो मतलब जो शेडेड रीजन है ये मेरा कॉमन है। दैट्स व्हाई इट इज ए इंटरसेक्शन बी। एज वी नो दैट इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट रहेगा ये मेरा कॉमन पार्ट रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा इलाबोरेट इसलिए कर दे रहा हूँ कि जिनको भी इसके बारे में पता नहीं है तो वो लोग अच्छे तरीके से इसको मतलब बना सकते हैं। तो मैंने सर हाँ हाँ बताओ। सर पहले कितना क्वेश्चन हो गया, मैं लेट हो गई थी नेटवर्क इशू। No, no, no. This is the first question. Okay. This is the first ओके questions we are discussing now. Okay. So जैसे कि मैंने पिछले बार भी मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ कुछ मैंने जो वेन डायग्राम्स दिए थे इसके ऊपर मतलब सेट थ्योरी में, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हमने पहला क्वेश्चन ही देख लिया कि सेट थ्योरी से ये एक पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है जो जो कि हम लोग प्रीवियस मतलब क्लासेस में हम लोग बातचीत किए थे इसके ऊपर। तो हमारा आंसर जो है ए इंटरसेक्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा दिखो आराम से। ये थोड़ा हम लोग मतलब नहीं पढ़े हैं, ये वाला चैप्टर को हम लोग दिखने वाले हैं आगे। लेकिन फिलहाल के लिए जिसको मतलब इसका प्रीवियस नॉलेज कुछ मतलब 11th 12th में पढ़े होंगे तो आपको अगर याद है तो फिर आराम से आप लोग इसको कीजिए। अदरवाइज आई एम हियर टू टेल यू। ओके, नो इश्यूज। कैन यू ट्राई दिस वन?
Which one will be my correct answer? ओके, लेट मी टेल यू। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, ठीक है। तो फिर ये फिगर को मतलब जानने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से। इफ एक्स वाई जेड इन द एक्सिस ऑफ ए गिवन 3D ज्योमेट्रिकल शेप, ओके, एक 3D ज्योमेट्री में है ये फिगर, देखो ये एक 3D ज्योमेट्री में है, ठीक है। Then the given coordinates points -4, 7, -1 will lie in which octant? which octant दिया है इसमें, ठीक है। which octant मतलब किस तरफ, मतलब ये वाला जो चीज है, मतलब हम लोग को ये वाला जो पॉइंट्स है इसको हम लोग मिल सकता है, मतलब हमको मिल सकता है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 8 ऑक्टेंट वाला जो 3D ज्योमेट्रिकल फिगर है मैं यहाँ पे पहले से मतलब कर रखा हूँ। तो फिर क्योंकि ये आप लोग को बहुत इजी होगा कि मतलब इस तरह का फिगर को इमेजिन करने के लिए, ठीक है। ऑक्टेंट बोले तो इस तरह का मतलब 3D ज्योमेट्रिकल फिगर होगा जहां पे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग का ऑक्टेंट को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पहला ऑक्टेंट जो है बच्चों, पहला ऑक्टेंट में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में क्या क्या होने वाला है। तो पहला ऑक्टेंट में बच्चों पहले हम लोग को प्लस 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 होगा, ठीक है। और दूसरा ऑक्टेंट में क्या होगा बच्चों हम लोग का माइनस प्लस प्लस, ओके। और तीसरा ऑक्टेंट में क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस, ओके। यू कैन फाइंड आउट दीज सिंबल्स इन दिस फिगर, ओके, माइनस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट में कौन सा होगा, प्लस माइनस प्लस, ओके। फिफ्थ में क्या होगा बच्चों, फिफ्थ में होगा आप लोग का प्लस प्लस माइनस, ओके। सिक्स्थ में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा मतलब हिंट मिल सके और आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सेवेंथ में क्या होगा बच्चा, मतलब हमारा माइनस माइनस माइनस। और एट में जो है हमारा मतलब हम लोग का होने वाला है प्लस माइनस माइनस, ओके। सो पहले मेरे को ये वाला जो पॉइंट दे दिया है, ठीक है, -4, 7 एंड -1। पहले मेरे को इसमें क्या दिखना है बच्चों, यहाँ पे मेरे को दिखना है मेरा सिंबल्स क्या है, ठीक है। नंबर की बात छोड़ दो, पहले सिंबल्स दिखो। पहले यहाँ पे मेरा क्या है बच्चों, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा माइनस है। दूसरा में क्या है, प्लस है। तीसरा में क्या है, माइनस है। तो फिर यहाँ पे जो सिंबल्स दे रखा है मेरे को क्या, माइनस प्लस माइनस। एम आई करेक्ट? And am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Like, are you all understanding this one? Okay, whatever I am delivering. Yes. Okay. Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे को पहला स्टेप में क्या मिल जाता है, मैं मतलब ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो सिंबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा को मिल गया कि माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ढूंढो आप लोग अभी कौन सा मतलब ऑक्टेंट में ये वाला सिंबल दिखा रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। कैन एनीवन टेल मी? क्या 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 अगेन? सिक्स्थ ऑक्टेंट सर। यस यस, सिक्स्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो मेरा आंसर रहेगा सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा। यहाँ पे ये फिगर में भी आप लोग सिक्स्थ ऑक्टेंट को ढूंढो, तो यहाँ पे देखो सिक्स्थ ऑक्टेंट है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो फिर यहाँ पे मेरे को ये वाला जो मतलब जो नंबर है या फिर ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे को मिल जाने वाला है कहाँ पे, सिक्स्थ ऑक्टेंट में मिल जाने वाला है, ठीक है, सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में। तो द राइट आंसर विल बी आवर बी, ओके, आंसर विल बी आवर बी। Are you all getting this one? Yes, sir. Okay, okay, okay. So let's do our next question, okay? So can you do it? Can you try it once? See the adjacent figure and find the value of angle A, okay? Find the value of angle A. It is saying about the value of angle A in the semicircle, okay? सेमी सर्किल मतलब ये जो सेमी सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा सा सर्किल है, इसके अंदर मतलब इसको अंदर जो है हमारा क्या हुआ है, एक ट्रायंगल को हमने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, हम लोग का एक एक सेमी सर्किल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर
सी द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। यहाँ पे एंगल ए के बारे में पूछा है, यहाँ पे ये वाला एंगल ए जो है कितना होगा ये पूछ रहा है। कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज ये जो मतलब जो चैप्टर है ये आपका 11th एंड 12th में था, तो अगर आपको मतलब इसके ऊपर कुछ नॉलेज है या फिर कुछ आइडिया है तो फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ। ओके तो मैं एक चीज बता दूंगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आया किससे, मतलब एंगल थ्योरम से, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल, ओके, इज ए राइट एंगल ओनली, ओके। जो कि हम लोग को पूछा है कि एंगल ए के बारे में, अगर किसी एक एंगल जो है इंस्क्राइब्ड हुआ है, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है बच्चों, एक सर्किल के अंदर जो है वो ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, वो एंगल मतलब आता होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो एंगल ए होगा मेरा क्या होगा, डायरेक्टली ये थ्योरम से आया है, तो फिर ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो है मेरा, ये मेरा बन गया डी, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो ये हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्टली ना देख के हम लोग बोल देंगे कि यस दिस इज माई 90 डिग्री। ओके, और बाकी जो रहेगा मतलब जो ये जो एंगल्स रहेंगे ये मेरा 45 रहेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब हम लोग देखेंगे और एक क्वेश्चन जो कि आगे हम देखेंगे, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस जो है मतलब 2024 में है या फिर 22 में होगा, जो जो क्वेश्चंस हम लोग फिर से दिखेंगे। तो फिर अभी चलते हैं और एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक और एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, द फिगर इज शोइंग विच टाइप ऑफ फंक्शन, ये किस तरह का फंक्शन है ये पूछ रहा है ये हमें, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैन एनीवन टेल मी? फिगर को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? ए, ऑप्शन ए। ओके ओके, yes 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 yes, you guys are absolutely correct, that is increasing function only, okay, it is strictly increasing function, not increasing function, strictly increasing function, okay, the answer is a। why a? ओके, क्यों ए है मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों हुआ। पहली बात आप लोग को जानना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या है। जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस का मतलब जो कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या है ना, एक्स का जो वैल्यू रहेगा ये वाई से कम रहेगा, ठीक है, दिस इज माई कंडीशन। एंड y जो है बच्चों ये इंक्रीज करता करता मतलब जाएगा। सपोज हम लोग एक चीज करेंगे यहाँ पे, देखो जैसे कि मैं क्या करूंगा अभी, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिया, ठीक है, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, ओके, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, ओके। एंड ये जो है मेरा, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, मैं अच्छे से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, ओके, इस तरह का मैंने कुछ लिया है। तो फिर यहाँ पे और एक चीज देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, इस तरह का मैंने ले रखा है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, जैसे कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं दे रखा मतलब दे दिया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा मेरा, ठीक है। ये जो पॉइंट रहेगा ना बच्चों, देखो एक्स जो है मतलब लेस रहता है, वाई के तरफ से ये मतलब ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है। देखो यहाँ से जो है मेरा वाई के तरफ मतलब ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है। सपोज मैं क्या करूंगा, कुछ थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे अलग से चीजें लिखूंगा ताकि आप लोग को फिर से समझ में आए। लाइक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं यहाँ पे एक फिगर बना के मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए ये मेरा रहा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जो फिगर है ये इस तरह का कुछ गया है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1,
ओके, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4, दिस इज माई 5, दिस इज माई 6। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करने वाला हूं अभी, सपोज मैं पकड़ूंगा ये वाला नंबर, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी के लिए ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मैं इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ, और भी ये बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो पॉइंट रहेगा बच्चों, ठीक है, सपोज ये मेरा 4 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट आ रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, पॉइंट 4.5 होगा सपोज। ठीक है, 4.5 एंड 5 के बीच में मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे मेरे को इस तरह का मिला। अगर मैं थोड़ा और मतलब ये वाला पोजीशन में मैं लूंगा, ठीक है, ये वाला पोजीशन में, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या होगा, 6, 7, 8, ये वाला नंबर में क्या करूंगा, मैं फिर से यहाँ पे खींचूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट में हम लोग अगर निकालते हैं तो फिर मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5,8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वो मेरा लेस देन हो रहा है एफ ऑफ वाई से, और यहाँ पे मेरा एक्स का जो वैल्यू है वो लेस है एज कम्पेयर टू वाई से। तो फिर यहाँ पे बोलने की चीज ये है कि वाई के तरफ जो है ये मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते होते जा रहा है, मतलब एज कम्पेयर टू एक्स। एक्स के मतलब एक्स जो है, एक्स में भी बढ़ेगा लेकिन एक्स में थोड़ा थोड़ा कम बढ़ेगा और वाई में ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फिर यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आर यू ऑल गेटिंग दिस वन? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? और एक बार थोड़ा सा ओके ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ये वाला फिगर को। सर। बताओ। सर एफ ऑफ एक्स मतलब वाई है ना? एक मिनट, एक मिनट रुको। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो फिगर है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, फिगर जो है इस तरह का है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा 4 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे मेरा 6 है, 7 है, इस तरह का मैं लिया हूँ। ऐसे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह का कुछ गया है। ओके, सो अभी मेरा जो चीज रहेगा, लाइक सपोज मैं पकड़ूंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हो गया 5 और 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग भी मैंने लिया, और यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लाइक 5 पॉइंट समथिंग है, और 6 हो गया, सपोज सपोज मैं 6 को ले रहा हूँ, 6, और यहाँ पे मेरा हो गया कितना, 4 या 3 ले लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ऐसे करते करते क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स में भी बढ़ रहा है और वाई में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर कहने की बात यह है कि ये वाला पॉइंट से अगर मैं ये वाला पॉइंट को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट से ये वाला अगर पॉइंट को मैं अगर कंपेयर करूंगा ना, तो फिर ये मेरा क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ये मेरा। ठीक है, इसलिए ये मेरा जो फंक्शन है, ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसको मैं कहूंगा। आर यू गेटिंग दिस वन? हेलो हेलो। यस सर, ये पहले भी करवा चुके हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो चीज ये है कि लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा बच्चों, ये मेरा कंडीशन है, लेकिन जो फिगर रहेगा मेरा इस तरह का इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट्स वाई इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आएगा ये वाला चीज। ठीक है, सो आंसर इज ए। ओके, सो now we will move to another question. Okay, so see this question, this is from differential equation actually. Okay, so find out the degree of the differential equation. Okay, अभी मेरे को कौन बता पाएगा कि इसका डिग्री क्या होगा? कैन एनीवन ट्राई? टू होगा बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? इसका डिग्री क्या होने वाला है?
ओके, मैं एक चीज बताऊंगा अभी, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री बच्चों, डिग्री का मतलब ये होता है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसलिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ही अभी आप लोग को डिग्री के बारे में बताऊंगा। तो फिर डिग्री उसको बोलते हैं जो कि हम लोग का क्या होता है ना, पावर ऑफ, ओके, पावर ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, can anyone tell me that which is my highest order derivative here? Which term is my highest order derivative? Anyone? Okay, no issues, I will tell that the first term, okay, you just see here the first term, okay, this one is my highest order derivative, okay, that is d square t by ds square, okay, this is my highest order derivative. So can you tell me the degree of this one? Because power of highest order derivative is called as the degree. So मुझे अगर ये इक्वेशन के बारे में, मतलब ये इक्वेशन का अगर मुझे डिग्री निकालनी है, तो फिर मेरा पहला जो कंडीशन है, मुझे दिखना पड़ेगा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पॉलिनोमियल में होनी चाहिए। दूसरी बार, मतलब दूसरा जो स्टेप है वो मैं देखूंगा कि मेरा हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव कौन सा है, आई विल फाइंड दिस वन। देन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मेरे को डिग्री निकालना है, इसका पावर निकालना है मेरे को, ठीक है। तो हम लोग दिखेंगे कि इसका जो पावर है बच्चों, इसका जो पावर है यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग बात करेंगे ये वाला में, ठीक है, ये सेकंड वाला में पावर कितना है बच्चों? 2 है, ठीक है। लेकिन हम लोग को डिग्री किसका निकालना है? पहला वाला का। क्यों? क्योंकि ये मेरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फिर इसका डिग्री जो है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। दैट्स वाई माई आंसर विल बी ऑप्शन बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट विल बी माई आंसर? आंसर इज बी, दैट इज डिग्री मेरा इसका 1 होगा। हाँ हाँ, अगेन सर एक बार हाँ कर रहा हूँ, देखो एक बार रिपीट कीजिएगा सर। यस सी, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग जब डिग्री के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, डिग्री के बारे में, तो फिर डिग्री मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब ये जो पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर में जितना, मतलब हम लोग जो मतलब डेरिवेटिव निकालते रहते हैं इसका, ठीक है, पॉलिनोमियल में होनी चाहिए। पहली बात, इक्वेशन जो है ये मेरा पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या है? जैसे कि डी स्क्वायर टी बाई डी एस स्क्वायर, ठीक है। और सपोज मैं बोलूंगा कि इससे और भी ज्यादा करेंगे तो डी क्यू टी बाई डी एस स्क्वायर और डी एस क्यू, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये जो चीजें हैं ये मेरा क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये सब चीजें मतलब जितना तुम डेरिवेटिव करते रहोगे उतना वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम लोग को ये जो इक्वेशन में हम लोग को दिया है कि डिग्री निकालने के लिए, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? पहली बात हम लोग देख लिए कि लाइक ये जो मेरा इक्वेशन है ये मेरा पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें से मतलब कौन सा मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हमें दिखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या देखें कि ये जो पहला जो टर्म है मेरा, ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्यों है? क्योंकि डी स्क्वायर टी बाई डी एस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? डी टी बाई डी एस है, तो मतलब ये तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ, ये मेरा डबल डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। दैट्स व्हाई इट इज माय व्हाट, लाइक we will find the power of this highest order derivative one, okay। so यहाँ पे पावर क्या होगा? कुछ भी नहीं है पावर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। that's why it is called as like the degree is 1। are you getting my point now? यस सर, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ध्यान में रखना पड़ता है ना? यस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहली बार मतलब फर्स्ट स्टेप आप लोग दिखेंगे, उसका आपका मतलब डिग्री को आप लोग को दिखना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज करेक्ट आंसर इज 1।
लेकिन सर ये सेकंड वाला इक्वेशन में भी तो सेम ही है ना, नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, वो केवल ब्रैकेट के अंदर है तो। हाँ देखो देखो देखो, चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे जो चीज है कि dt बाई डी एस है, ये सिंगल डेरिवेटिव है बच्चों, ये सिंगल डेरिवेटिव है। मेरा यहाँ पे क्या निकला है, डबल डेरिवेटिव किया गया है इसको, इसलिए ये जो है ये मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, हमें सिंगल डिफरेंशिएशन का पावर नहीं लेनी है, हमें डबल डेरिवेटिव का पावर लेनी है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको मतलब लिखेंगे कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? यस सर। Okay, okay, so all of you, the answer will be our B. Okay, the B is the correct answer, that is 1. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको थोड़ा अच्छे से देखो, इसको क्या दिया है। क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो पहले। राम एंड मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ओके, राम एंड मोहन जो है मिलके वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब ए पीस ऑफ वर्क, एक काम को कर रहे हैं 20 days में। ठीक है, मोहन एलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। ठीक है, मोहन जो है हम लोग का जो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है कितना दिन में, 30 days में कर रहा है। ठीक है, एक आदमी वो 30 days में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल राम एलोन कंप्लीट द वर्क, कितना दिन में राम जो है कंप्लीट कर सकता है ये वर्क। बहुत बेसिक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि लाइक सपोज मैं क्या करूंगा, सब लोग कीजिए मेरे साथ, और अगर किसी को किसी में डाउट है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर पहले हम लोग दिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, लेट ले लेंगे हम लोग राम एंड मोहन। ठीक है, ये दोनों जो काम कर रहे हैं राम एंड मोहन, ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं मतलब let the amount of work Ram and Mohan do in 1 day. Okay, they do in 1 day. Okay, 1 day में वो लोग कितना काम कर रहे हैं, हम लोग पहले उसको निकालेंगे। ठीक है, 1 day में हम लोग मतलब निकालेंगे 1/20 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 days में कर रहे हैं तो फिर 1/20 होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मोहन जो है, ठीक है, मोहन एलोन काम करता है। ठीक है, मोहन जो एलोन काम करता है कितना दिन में, लाइक 1/30। ठीक है, 1/30। ठीक है, मतलब 30 दिन में वो काम कर रहा है, तो फिर हम लोग मतलब एक दिन के लिए निकालेंगे तो फिर वो क्या होगा, लाइक सो ही डज इन लाइक 1/30 ऑफ द वर्क इन 1 day। मतलब इसका भी हम लोग अगर 1 day में निकालते हैं तो फिर वो क्या हो रहा है, मेरा बन जा रहा है 1/30। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग दिखेंगे कि लाइक इफ वी सब्ट्रैक्ट मोहन्स 1 day from their combined work, then we will get the Ram's 1 day work। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरा मोहन का क्या करेंगे हम लोग, 1 day का जो वर्क है, मैं अगर मतलब ये दोनों का मिला के जो मतलब जितना मतलब काम किए हैं वहां से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो फिर मेरे को किसका किसका मिल जाएगा, राम का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को मोहन का दे दिया है, मोहन का एलोन का काम दे दिया है मेरे को, तो फिर मैं अगर मोहन को यहाँ से घटा दूंगा, इसका जो काम है यहाँ से घटा दूंगा, तो फिर मेरा मेरा क्या बचेगा, राम का काम बचेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लाइक 1/20 ये मेरा कंबाइंड है। ठीक है, राम एंड मोहन मिलके जो काम कर रहे हैं, माइनस 1/30 अगर मैं कर लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? यस सर। ओके, सो Yes, 1, sir. यस यस यस, सो 1/20 से अगर मैं 1/30 को अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ तो फिर कीजिए इसको, क्या हो रहा है। सो 20 एंड 30 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा को आ जाएगा लाइक 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 3 करने से 60 आ जाता है, तो 3 माइनस 30 इंटू 2, 2 1 जा 2। ओके, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/60। समझ रहे हो, 1/60। तो फिर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इन हाउ मेनी डेज
विल राम एलोन कंप्लीट द वर्क। सो 1/60 बोले तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या लिए थे, 1 डे के लिए लिए थे, 1/20 हुआ था। यहाँ पे हम लोग इसको मतलब रिवर्स कर लेंगे तो फिर मेरा आंसर जो है यहाँ पे 60 आ जाएगा। ओके, सो हियर द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज 60। ओके, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, ये बेसिक्स का मतलब एक बेसिक क्वेश्चन था, और हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चों, रीजनिंग में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का ही आते हैं। ठीक है, ये एक मैथ्स में दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग में भी इस तरह का ही क्वेश्चन आते हैं, और द करेक्ट आंसर विल बी आवर ए। ओके, आंसर इज ए। अभी हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे और एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से मतलब इसको देखो। ओके, so here it is given that in 63, like question number 63, process of indicating additions 3 plus 2 is equals to 5 at number system। ओके, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, हम लोग को क्या करने के लिए बोला है कि 3 plus 2 is equals to 5। ठीक है, ये वाला चीज दिया है। तो फिर हम लोग को क्या करना है कि 3 plus 2 is equals to 5, हम लोग इसको नंबर सिस्टम, लाइक नॉट इन नंबर सिस्टम एक्चुअली, लाइक हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर लाइन में, किस तरह का हो रहा है और कौन सा प्रोसेस से हो रहा है। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, सेकंड स्टेप क्या करूंगा, थर्ड स्टेप क्या करूंगा। ठीक है, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे फिगर आउट मतलब कर चुका है ये ऑलरेडी। तो फिर इसको हम लोग क्या करना है, सीक्वेंस में इसको लाना है। तो कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट फिगर विल बी व्हाट विल बी माय फर्स्ट फिगर। पहले बी होगा बोल रहे हो आप, ठीक है ठीक है, पहले आप बताओ, उसके बाद मैं बोलूंगा इसका सही आंसर क्या है। सेकंड का क्या होगा, मतलब सेकंड फिगर कौन सा होगा मेरा, ए। ए। ओके ओके, उसके बाद all of you join now, like all of you discuss with me what will be my third one। सी सर। थर्ड वन क्या होगा मेरा, सी होगा बोल रहे हो, ओके ठीक है। फोर्थ वन क्या होगा, फोर्थ वन क्या होगा, डी। डी होगा, ओके। फिफ्थ वन क्या होगा मेरा, ई। ई, क्योंकि ये मतलब बाकी था तो फिर हम लोग बोल दिए इसको ई। ओके, नो इशूज। सो यहाँ पे हम लोग देखे कि फर्स्ट जो है मेरा फिगर बी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो है मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, BACDE। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों है मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग दिखेंगे कि पहला जो चीज है, जब मेरे को इस तरह का क्वेश्चन देता है ना, 3 + 2 = 5। ठीक है, पहला तो चीज है कि मेरा माइंड में ये मतलब रहेगा कि मैं एक नंबर लाइन पहले मैं खींचूंगा। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर मतलब इंटीजर लाइन। इंटीजर लाइन में क्या होता है बच्चों, मेरा 0 ये है, इस तरफ मेरा सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ मेरा सब कुछ नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो फिर अभी मेरे को दिखना है कि ये जो मेरा नंबर है, जो गिवन नंबर है 3 + 2 = 5, तो फिर यहाँ पे मेरे को पता चला कि 3 इज द पॉजिटिव इंटीजर, 2 इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड 5 इज ऑल्सो है पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि दोनों इंटीजर को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो फिर मेरे को क्या मिलने वाला है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या किया ना, पॉजिटिव साइड में अभी इंडिकेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव साइड में किस तरह का होगा, पहले मतलब पहला जो चीज है कि मेरा जो ये फिगर है, ये मेरा बी इज द पहला जो चीज है, मैं यहाँ पे मतलब देख लिया कि हाँ बी इज माई फर्स्ट स्टेप। ओके, मैं इस तरह का फाइंड आउट करूंगा। उसके बाद है ए मतलब सब कुछ नंबर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा, लाइक -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह का होके पूरा जाएगा। यहाँ पे भी ठीक वैसे 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह का होके राइट साइड जाएगा। तो फिर यहाँ पे बी के बाद मेरा ए हो गया, मैं नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप मेरा जो है, यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे गिवन है 3, दैट्स व्हाई आई विल टेक माई 3। ओके, आई विल टेक माई 3।
तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 3 यूनिट तक मैं यहाँ पे जाऊंगा। पहला मेरा जो आंक है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, लाइक मेरा बी गया, ए गया और सी भी, मतलब फिगर सी भी गया। उसके बाद जो है मेरा फिगर डी, फिगर डी में क्या दिया है, 3 में क्या करूंगा, मैं फिर से 2 यूनिट ऐड करने वाला हूँ। 2 यूनिट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो फिर ये 1 यूनिट गया प्लस ये 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया। तो फिर 2 यूनिट ऐड करने से क्या हो रहा है, मेरा 5 बन जा रहा है। सो द आंसर इज इन द लास्ट फिगर, लाइक इन ई it is given that so 3 plus 2 is equals to 5, the total, like the total unit is 5. Okay, so according to the like sequence we are getting B, A, C, D, E is the correct answer. Okay, so I hope this is all of you understood this one. And now we will move to another question, that is 64. Two natural number are in the ratio of 3:5. हम लोग इसको हम लोग पढ़े थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो फिर 3:5 रेशियो में है, ठीक है। देयर प्रोडक्ट इज 2160। द स्मॉलर ऑफ द नंबर इज, लाइक स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो पहला चीज मेरा क्या होगा, कौन मुझे बता पाएगा क्या होगा मेरा। मैं क्या करूंगा, आंख बंद करके जब मेरे को 3:5 कुछ ऐसा दिया, मतलब दिया होता है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसको 3x एंड 5x के तरह मैं इसको ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो फिर क्या है, मेरे को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दिया है, गिवन में क्या दिया है ना, 3x इंटू 5x इज इक्वल टू क्या है मेरा 2160 है आंसर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 2160। ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, कैन एनीवन सॉल्व इट नाउ। आंसर क्या होगा, कौन मेरे को बता पाएगा। यस सर, आप 2160 बाई 15। Yes, sir. Okay, solve it now. Solve it and tell me what will be my value of x. x का वैल्यू कितना है मेरे को वो बताओ। x is my 12. Okay, after solving this one, okay, we will get our x value is 12. Okay, now can you tell me the right answer, which is my smallest number। 36, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। Yes, that is the thing. Actually, in this question, actually, options are like given some wrong. Okay, so in like question paper only, so we can say that, so our x value is 12, so we can say that 3x is equal to what, 3 into 12, that is equal to 36. Okay, 5x is equal to what, like 5 into 12, that is equal to 60. So between these two numbers, so we are getting our smallest number is 36, so the answer will be 36. Okay, so our answer will be 36. अगर हमें वो मतलब लार्जेस्ट दिया होगा, मतलब दिया होता, तो फिर हम लोग क्या करते, 60 को डालते, ठीक है। अगर हम लोग को सिर्फ वो बोलता कि लाइक x का वैल्यू निकालो, then we can say that yes, this is our 12 is correct, here our C और 12 is correct. Okay, अगर हम लोग को अगर x के बारे में पूछता तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो हम लोग का जो आंसर होने वाला है, दिस इज आवर 36। ओके, सो ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था बहुत। क्या 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 सर, व्हाट वी कैन डू इन दिस एग्जाम सेंटर। समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा आवाज थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, बोलो आराम से बोलो। सर, व्हाट वी कैन डू इन द एग्जाम सेंटर। नो इशूज, नो इशूज। इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि आप लोग को अगर वहाँ पे मतलब ऑप्शन में गलती होता है या फिर कुछ होता है ना, तो फिर वो मतलब जो एग्जाम जो करवा रहे हैं, तो उनको पता चलने के बाद वो लोग क्या करेंगे, इसको मतलब सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग को मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का ही मतलब होता है एग्जाम में, ठीक है। कि लाइक कभी कभार ये बहुत रेयर केस में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हाँ बताओ। तो फिर ये अटेंड करना चाहिए या नहीं, अटेंड कम बोलते हैं ना, अटेंड करने से ही ग्रेस मार्क या फिर कुछ ऐसा होगा तो मिलेगा, नहीं अटेंड करेंगे तो नहीं। हाँ, नहीं, अटेंड करना जरूरी है बच्चों, अटेंड करना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे अगर आपको
पता भी चल जाता है कि लाइक ये x के बारे में पूछता होता तो फिर ये मेरा 12 होगा या फिर कुछ भी होगा, तो फिर आप लोग क्या करने मतलब आप लोग को क्या करना है कि वहां पे मतलब इसको जो है आपको मार देना है, ठीक है, मतलब टिक कर देना है यहाँ पे 12 को करेंगे। नहीं तो अगर आपको पता लग रहा है कि इस तरह का भी कंडीशंस आएंगे कि आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोग वहां पे 12 मतलब आपका कुछ इसके रिलेटेड कुछ आ रहा है 12 वगैरह कुछ आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 12 को भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन चीज ये है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है बच्चों ये 2023 में आया था, और मैं भी देख रहा था कि यहाँ पे डायरेक्टली उनके तरफ से मतलब जो मतलब जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं उनका जो आंसर की जो उन्होंने पब्लिश किया था वहां पे भी उन्होंने लिखा है कि द ऑप्शन इज नॉट हियर। ओके, उनका भी आंसर में यही था कि द गिवन लाइक द ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर जो है बच्चों ये मेरा 36 ही होगा, ठीक है, नॉट 12। बट यहाँ पे हम लोग को ऐसे दे दिया है तो फिर हम लोग 12 को मार के आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो और कुछ भी राह नहीं होगा ना उस टाइम पे, है कि नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और तो फिर 12 को मार के आएंगे, कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली यहाँ पे, मतलब ये बहुत रेयर केस है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा मतलब ऐसे मतलब होगा और मतलब नहीं भी हो सकता है, तो फिर ये बहुत रेयर कंडीशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, लेकिन अटेंड करने से तो फिर अगर वो तो गलत है ना, मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाएगा तो फिर। हाँ वो एक चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब जो क्वेश्चन इस तरह का दे रहा है ना ये रेयर कंडीशन है, ठीक है। ये मतलब इस तरह का मतलब गलती वो एक बार दिया है 2024 में, मैं देख रहा था कि वैसे कुछ गलती नहीं है उनके तरफ से, तो फिर ये कैसे एक आ गया है, ठीक है। एक अगर भी इस तरह का आ रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हो, अगर आप टिक भी मार रहे हो कि नहीं उसका रिलेटेबल कुछ ऐसा है तो फिर आप लोग मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो उनके तरफ से मतलब वो देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ना, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं। ओके, यस सर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, खैर कोई बात नहीं, हम लोग को अपना आंसर मिल गया है कि 36। तो इस तरह का ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन इनके तरफ से जो ऑप्शंस गलत में दिए हुए हैं ये मतलब ये वाला चीज वो लोग रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे वो मतलब दिखा जाएगा बाद में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस तरह का मतलब गलतियां और बार बार वो नहीं करेंगे, क्योंकि 2024 में तो कुछ भी गलती नहीं था, और 25 में भी वैसे ही अगर गलती होता है उनके तरफ से तो फिर वो मतलब उनके तरफ से ही रेक्टिफाई करेंगे वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी और एक क्वेश्चंस को दिखने वाले हैं, लाइक हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू yield ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो ये जो है मेरा ये भी एक रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का क्या दिया है यहाँ पे, हाउ मच टाइम, ओके, टाइम के बारे में पूछा है, कितना टाइम मतलब टाइम के ऊपर इसने दे दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ये मतलब क्वेश्चन में पूछा है हम लोग को, ठीक है। तो पहला चीज है मेरा आंक जो गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के प्रति, ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सो मेरा एक फॉर्मूला है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला है ये PRT, 2/100। वेरी गुड, PRT/100, ठीक है, PRT/100, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि हम बता पाएंगे, एक मिनट, यस, PRT/100, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या होगा बच्चों, अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, प्रिंसिपल अमाउंट कौन बता पाएगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पे, 21 प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं, अच्छे से देखो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा, 450, 450, है सर। ओके, 450 है। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल रेट कितना है मेरा यहाँ पे, एनुअल रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5। यस, 4.5%, ओके। सो फिर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ना टाइम को निकालने के लिए, तो PRT लाइक डाल दो यहाँ पे 450
इंटू 4.5। 81 का नहीं लिखे सर आप। हाँ 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 81 लाइक यहाँ पे दिया है हाउ मच टाइम। ओके 450 इंटू 45 4.5 इंटू टाइम इज इक्वल टू 81। मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी टाइम। ओके टाइम को यहाँ पे मेरे को निकालना है इज इक्वल टू 81। ओके सो 450 इंटू 4.5 कीजिए और टाइम जैसे हम लोग निकालते थे पहले। ठीक है टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 81 अपन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले लो। ओके तो कितना आ रहा है मेरे को बता सकते हो कितना आ रहा है? कोई मुझे बता पाएगा कितना आ रहा है आंसर? करो इसको अच्छे से कैलकुलेट करो। यस व्हाट विल बी माय टाइम? 4 इयर्स आ रहा है। यस टाइम विल बी माई 4 ईयर्स। ओके 450 इंटू 4.5 अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर मेरे को क्या मिल रहा है 4 ईयर्स मिल रहा है। ठीक है 4 ईयर्स। सो सी द ऑप्शन D is correct here. Okay option D answer is my D. Everyone all of you are you getting this one? Hello yes यस सर। ओके सो ये एक बेसिक सा मतलब चीज था कुछ नहीं सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है तो फिर ये हमसे हो जाएगा आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है और एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट। ओके मतलब ये भी एक मतलब बहुत हल्का सा क्वेश्चन है लाइक इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट। ओके 300% प्रॉफिट में मतलब सोल्ड किया गया है देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी कितना होगा? कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस सीपी इज टू एसपी ये पूछा है मेरे को। क्या करूंगा मैं? 1:4 होगा क्या सर? अगेन 1 मिनट एक मिनट तो मेरे को बताओ अभी बताओ। यस 1:4 ही होगा। ठीक है तो फिर मैं कैसे हुआ वो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों लेट ले जाऊंगा मेरा लाइक कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स ले लूंगा मैं। ठीक है लेट। ठीक है तो फिर मेरे को प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट कितना दिया है? 300%। ठीक है तो फिर मैं क्या बोलूंगा प्रॉफिट किसके हिसाब से मतलब जज करते हैं? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है 300% ऑफ एक्स मतलब क्या किया जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x सपोज। ओके 3x तो फिर मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में जितना आप लोग खरीदे होंगे उसके साथ आपका प्रॉफिट मिलाने पर तो सेलिंग प्राइस आएगा ना। मतलब सेल किए हो तो फिर जाके आप लोग को प्रॉफिट मिला है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस जो है मेरा कितना है डाल दो यहाँ पे x है। प्रॉफिट कितना है मेरा 3x है तो फिर हो गया कितना 4x। ठीक है 4x आ गया मेरा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये 4x मेरा क्या है सेलिंग प्राइस बन गया ये मेरा। तो फिर मेरा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस्ट प्राइस बोले तो मैंने ले लिया था x इज टू 4x। x तो कट जाएगा बच्चों तो फिर रहा कितना 1:4। ठीक है दैट्स वाई माय करेक्ट आंसर इज 1:4। ओके सो आंसर इज ऑप्शन ए। आर यू ऑल गेटिंग दिस वन? यस सर। Okay, if anyone have any doubt regarding this one, then you can ask. Okay, are you getting all these things? Everyone? यस सर। Okay, और किसी में डाउट है क्या? मतलब ये वाला जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर हमें नहीं आ रहा है सर हमसे नहीं हो रहा है या फिर कुछ अलग सा आ रहा है सर के ऊपर से जा रहा है। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही ऐसा है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला चीज होगा आपके साथ जो आप लोग मतलब इतने महीने से प्रिपेयर करेंगे और बहुत सारे चीजों को मतलब झेलेंगे
तो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे ना, तब आपको अगर मतलब आपसे बन जाता है तो आपको वो चॉकलेट खाने के जैसे लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर वो मतलब करेला जैसे मतलब खाने का जैसे लगेगा, कि बोलेंगे कि मतलब आप लोग सोचेंगे कि और क्या मैं मतलब प्रैक्टिस करता तो फिर ये मतलब मेरा होता या नहीं। ठीक है। सर हाँ हाँ, बताओ बताओ। ऐसा क्वेश्चन और दे दीजिए ना इस टाइप का। हाँ हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा वॉइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। बताओ बताओ, अच्छे से बताओ। सर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और भी दे दीजिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। और हम लोग बात भी करेंगे इसके ऊपर, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब इससे भी इंक्लूड कर कॉम्प्लिकेटेड लूंगा। आते हैं क्या? क्या क्या क्या? सर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आता है क्या? नहीं नहीं, देखो, मतलब कौन सा ईयर में कौन सा टॉपिक्स को वो लोग प्रोस्पेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट से वो लोग मतलब डालते हैं। ठीक है। जैसे कि इस बार इस तरह का मतलब क्वेश्चन पैटर्न आया है। वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट रुको। हाँ सर साउंड आपका लैग हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी सही है, अभी सही है। जी सर। हाँ, तो देखो मतलब क्या हो रहा है ना, कि लाइक किस साल में क्या क्या मतलब उनका मतलब टॉपिक के प्रोस्पेक्ट से वो लोग डालते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे 2024 के जो टॉपिक्स हैं, तो उसके मतलब उसका जो क्वेश्चंस है, तो उसको भी हम लोग दिखेंगे कि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है यहाँ से, मतलब 2000 एज कम्पेयर टू 2023। तो फिर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत अलग रहता है, थोड़ा बहुत ही 19-20 का ही फर्क रहता है। लेकिन चीज ये जो है कि लाइक ये बेसिक आइडिया पे बेसिक फॉर्मूलाज के हिसाब से ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, जो कि हम लोग बात किए थे, और बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से आ गया, कुछ कुछ ग्राफ्स और कुछ कुछ वेन डायग्राम सेट थ्योरी से। ठीक है, इस तरह का। और ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर आ जाएगा या फिर एवरेज से आ जाएगा, इस तरह का ही। ठीक है। तो फिर उसमें मतलब आप लोग को इस तरह का ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं, नहीं तो बाकी फिलहाल बेसिक आइडिया पे बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। इसलिए ही मैं हर बार बोलता रहता हूँ कि सर हाँ हाँ, बताओ। सर वेन डायग्राम से रिलेटेड ना बहुत सारा प्रॉब्लम था, कल क्वेश्चन देख रहे थे उसका तो। हाँ हाँ हाँ, वेन डायग्राम से मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें भी मतलब वो क्लासेस में करवाए थे कि जो 5-6 जो वेन डायग्राम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था, उसके ऊपर ही वो थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप लोग को पूछने वाला है। नहीं तो कभी कभार क्या करता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप लोग को दे देना मतलब दे देता है। ठीक है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक ए इंटरसेक्शन बी है या फिर ए यूनियन बी है या फिर कुछ और है। मतलब इस तरह का ही कुछ कुछ मतलब चीजों से बच्चों क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, जैसे कि इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन है, यूनियन बोलेंगे तो फिर सबको मिला के मतलब एक फिगर दिया होगा। तो इस तरह का चीजों को मतलब थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो फिर सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग थोड़ा लाइक और सर थोड़ा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था एक अगर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, अगर होता है एक क्लास और उसके ऊपर ही थोड़ा सा दीजिएगा टाइमिंग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मतलब होता है तो आप लोग को फिर से एक क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, सभी मतलब चैप्टर्स को हम लोग का अभी रिक्वायर्ड चैप्टर्स जो जो हैं वो उसके ऊपर हम लोग मतलब खत्म करने के बाद और फिर से हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे थोड़ा और मतलब आगे। ठीक है, जो कि है हम लोग का और एक क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशंस दिख रहा है सबको या फिर नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा। नहीं, अभी 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 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस 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 सर। यस। सो अभी जो क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, टू शिप्स आर सेलिंग इन ए लाइक सेलिंग इन द सी। ओके, दो शिप है, ठीक है, जो कि मतलब पानी में है, जो कि सी में है। ओके, ऑफ द टू साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। ओके, लाइट हाउस के मतलब दोनों तरफ है,
द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस is observed from the two ships are 30 degree and 45 degree respectively. Okay, so if the lighthouse is 100 meter high, the distance between the two ships is कितना है? ठीक है, तो फिर अभी देखो, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को बना देना है एक चीज, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन को। तो ये मेरा जो है लाइट शिप मतलब लाइट हाउस है, ठीक है। तो फिर से नहीं दिख रही। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ समझ गया, एक मिनट। हाँ अभी दिया, अभी दिख रहा है यस सबको। सर। कभी कभार ऐसे होता है रात में, क्योंकि मतलब सब लोग मतलब वाईफाई का बहुत सारा मतलब उपयोग करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा लाइट हाउस हो गया, ठीक है, इसको मैं लाइट हाउस ले लेता हूँ। ये रॉकेट का जैसा है, लेकिन फिर भी एज्यूम कर लो कि ये मेरा लाइट हाउस है, ठीक है। तो फिर बच्चों क्या है कि यहाँ पे मेरा नदी है, या फिर मैं बोलूंगा सी है, कुछ भी मतलब जो दिया है मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक मेरा बोट है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा बोट है, यहाँ पे और एक बोट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, जो मेरा मतलब एंगल है, मतलब यहाँ से ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस से मेरा बोट तक, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी टॉप ऑफ द लाइट हाउस से यहाँ पे ये भी एक मेरा क्या हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जो दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मैं ये क्या करूंगा, मैं इसको 30 डिग्री ले लूंगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा 45 डिग्री, ठीक है। तो फिर अभी मेरे को क्या पूछा है, इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, मतलब इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका जो हाइट है, ये मेरे को दिया है क्या, लाइट हाउस का हाइट कितना दिया है, 100 मीटर, ठीक है। पूछा क्या है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे को देखो लाइक जो जैसे कि हम लोग बातचीत किए थे कि बच्चों कि हम लोग का जो टॉपिक में मैं इंक्लूड किया था एक मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस वाला एक टॉपिक पहले मतलब फर्स्ट क्लास में, बेसिक क्लास में हम लोग सिलेबस को दिखे थे जब, तब मैं क्या किया था, मतलब ये क्वेश्चंस को ही एज्यूम करके करते हुए मैं वहां पे इंक्लूड किया था हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी एक क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम लोग का माइंड में फिट हो जाएगा तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को और भी क्लैरिटी में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग दिखेंगे कि हाँ, तो अभी हम लोग दिखेंगे कि ये जो हाइट है मेरा, ये मेरा 100 मीटर का है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूंगा, ठीक है, ये जो हाइट है, इसका जो हाइट है बच्चों, ये 100 मीटर का है, ठीक है। मैं और थोड़ा इस तरह का बना देता हूँ सो दैट यू विल गेट ए कंप्लीट थिंग, ओके। ये जो डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको D1 ले लूंगा, यहाँ पे इसको मैं D1 ले लूंगा, यहाँ से ये बोर्ड तक, ठीक है, यहाँ से ये बोर्ड तक कितना होगा मेरा, D2 ले लूंगा इसको। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका जो डिस्टेंस है, मैं क्या किया, बोर्ड से लेके ये लाइट हाउस तक, यहाँ लाइक मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर तक मैं क्या किया, D1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, मैं इसको D2 ले लिया, ठीक है, डिस्टेंस 2। तो फिर बच्चों अभी मेरे को पता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बारे में दिया है। तो फिर मैं क्या करूंगा, 10-30 मेरे को पता है, एंगल एंड डिस्टेंस लाइक जब हम लोग इसके ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं ना बच्चों, ज्यादातर मैं क्या करूंगा अभी, 10-30 डिग्री में यहाँ से निकालूंगा। 10-30 बोले तो क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है, कैन एनीवन टेल मी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एनीवन बच्चों, टेन टेन थीटा मतलब, 1/3। हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग को क्या पता है बच्चों, P/B है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 100 है कि नहीं,
बेस मेरा तो ऑलरेडी मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर मैंने लिया था D1, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा D1। तो फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना 1030 का, लाइक 1030 डिग्री का वैल्यू कितना है? कैन एनीवन टेल मी? लाइक 1030 डिग्री का वैल्यू कितना है? सर 1/√3। यस, वेरी गुड, 1/√3। ओके, 1/√3 इज इक्वल टू 100/D1। ओके, यहाँ से मैं अभी D1 निकाल सकता हूँ ना। मैं अगर D1 को यहाँ पे ले लूंगा, √3 को यहाँ पे ले आऊंगा, तो फिर D1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? 100√3। ठीक है, √3। अभी मेरे को क्या मिल गया बच्चों? D1 मिल गया। ठीक है, अभी मेरे को D1 मिल गया। सो लेट्स डू फॉर द D2। लाइक हम लोग अभी D2 को मतलब निकालेंगे। तो D2 को कैसे निकालेंगे बच्चों? लाइक 1045 डिग्री। 1045 डिग्री इक्वल टू कितना होगा बच्चों मेरा? अगेन सेम फॉर्मूला, P/B ही हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। 1045 डिग्री इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है, 1045 का हाँ वैल्यू है 1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर बोले तो 100, बी बोले तो कितना है मेरा? D2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा? D2 को यहाँ पे ला दूंगा, तो फिर यहाँ पे 1 जो है ये मेरा राइट साइड चला जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू मेरे को मिल गया कितना? 100। ठीक है बच्चों, तो फिर अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, D1 प्लस D2 कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ना मेरे को ये पूरा वाला चाहिए, ये पूरा वाला चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वन, ये डिस्टेंस ये पे यहाँ पे दिया है ना, इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर यस हाई, सर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज कितना है? तो फिर मैं ये अभी डिस्टेंस में अभी टू शिप के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो D1 प्लस D2 मैं अगर करूंगा तो फिर मेरा क्या आएगा बच्चों? D1 बोले तो 100√3, ओके, प्लस D2 बोले तो 100। ठीक है, अभी मेरे को मिल जाएगा क्या? लाइक हाँ, यहाँ पे एक चीज और एक है, √3 का वैल्यू कितना है बच्चों? किसी को पता है √3 का वैल्यू? √3 का वैल्यू है बच्चों हम लोग का 1.732। ओके, 1.732। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा? लाइक 100 इंटू 1.732 करूंगा। ठीक है, प्लस 100। तो फिर इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट लाइक 100 इंटू 1.732 अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे को क्या मिलने वाला है? कैलकुलेट दिस वन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी माय करेक्ट आंसर? 100 इंटू 1.732, सो ये मेरा आएगा 100 इंटू 101, तो ये मेरा बन जा रहा है बच्चों लाइक 173। आर यू गेटिंग दिस वन? यस सर 173.2। यस, 173.2 प्लस 100 अगर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? 273। ओके, 273 के आसपास। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ए इज माई करेक्ट आंसर। ओके, तो फिर आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 273 मीटर। सो दिस डिस्टेंस, ओके, दिस डिस्टेंस विल बी माई 273। ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग दिस वन? ये सर से थोड़ा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन और वो एंगल्स कौन से साइड का लेना है, मतलब वो ऊपर दिया है फिर वो मतलब परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल दिया होगा तो वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कंसेप्ट मतलब दिखेंगे, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब कॉन्सेप्ट के जब हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तब तो मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन जब भी देखो, मतलब मैं और एक चीज आप लोग को शेयर करना चाहूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर जब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम्स मिल रहा है या फिर दिखने को मिल रहा है ना हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो फिर मेरे को क्या दिया होगा कि लाइक ये एंगल दे दिया होगा। ठीक है, ये एंगल दिया होगा, मेरे को पूछेगा कि ये डिस्टेंस निकालो। नहीं तो मेरे को क्या दिया होगा? ये वाला देखो, डिस्टेंस दिया होगा और कुछ एक एंगल दिया होगा। ठीक है, पूछेगा कि ये वाला जो पिलर है, ये पिलर या फिर कुछ एक नारियल का पेड़ भी दे सकता है, कुछ एक टूट गया है और गिर गया है किसी एक वाल के ऊपर। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आने वाला है। देखो, जैसे कि ये एक नारियल का पेड़ था, ठीक है, हवा आया और इसको गिरा दिया, तो फिर इसने क्या मतलब ये वाला क्या हुआ कि एक वाल था इसके पास। ठीक है, एक वाल है, ठीक है, इस तरह का, इसका हाइट समथिंग कुछ एक दे दिया होगा आपको, इसका हाइट कुछ एक दे दिया होगा और इसको बोलेगा कि लाइक ये गिर गया। ठीक है, इस तरह का गिर गया, तो फिर गिरने के बाद जो एंगल है ये मेरा एंगल दे दिया होगा और कुछ एक बेस दे दिया होगा, वो बोलेगा कि इसका हाइट निकालो।
या फिर हाइट से ऊपर वाला जो नारियल का पेड़ का जो कुछ एक डिस्टेंस है वो टूट गया है और ये इस तरह का गिरा हुआ है, तो फिर फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द नारियल पेड़। ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको याद रखते हुए चलना होगा कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आपको साइन थीटा का वैल्यू कितना है। ठीक है, वो जो पता है ना आपको, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू जितना वैल्यू है। ठीक है, ये जो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है, ये थोड़ा बहुत आपको याद करना है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको यही मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बोलेंगे तो मतलब ये जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सॉरी पाइथागोरस, हाँ, उसके ऊपर ही रहेगा आपका। ठीक है, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बी बाई पी, इस तरह का टेन थीटा को और थीटा को यूज करते हुए आप लोग को निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके यस सर। ओके ओके। सो आप लोग को एक चीज करना पड़ेगा क्या कि क्वेश्चंस का प्रोस्पेक्ट को पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन है, देन ओनली यू विल बी हैंडलिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं और एक चीज आप लोग को शेयर करने वाला था। ठीक है, ये तो गया हम लोग का 2023 का पेपर, और हमारे पास थोड़ा ही कम समय है आज के लिए, तो फिर इसलिए मैं 2024 का पेपर मैं फिर से एक नेक्स्ट क्लास में मैं कभी एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके मैं आप लोग को करवाऊंगा वो वाला चीज भी। ठीक है, तो फिर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप लोग ये वाला मतलब एग्जाम दे रहे हैं, तब आप लोग को क्या करना है बच्चों, लाइक एक चीज है कि बेंजामिन ब्लूम बोल के एक एजुकेशनलिस्ट हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे बीएड के अंदर, जब आप लोग बीएड के अंदर आएंगे तो वो एक एजुकेशनलिस्ट हैं। तो फिर उन्होंने एक चीज बताए थे। ठीक है, 3H कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, 3H बोले तो हेड, हैंड एंड हार्ट। जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हो बच्चों, तो आपका ये जो तीन जो चीज है ना, इसके ऊपर आपका कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए, तब जाके आपका कैलकुलेशंस, आपका जो ध्यान और आपका जो दिल रहेगा वो आपका पूरा कोऑर्डिनेशंस में काम करेंगे, और आपका आंसर जो है वो आप बेहतर से बेहतर मतलब दिमाग भी लगा सकते हैं, और हैंड मूवमेंट के साथ आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, और मतलब दिल लगा के पूरा आपका आंसर जो है ये आपका सही रहेगा। ठीक है, तो फिर हर बार मतलब ये सोचिएगा कि आप लोग को कोऑर्डिनेशंस के साथ कैलकुलेशंस करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है कि आप लोग का अगर भी किसी भी मतलब कैलकुलेशंस में छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप लोग कंफ्यूजन में ट्रैप हो जाओगे। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। यस सर। यस यस यस। सो इस तरह का ही चीजों को मतलब आप लोग क्या करेंगे, टेकल करेंगे। और किसी को किसी में डाउट है या फिर कुछ कंसेप्ट में आपको फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। ये सर कौन मतलब इसका वो ये मतलब ये चैप्टर्स तो हम करेंगे ना फिर मतलब यस यस यस। अच्छे से। हाँ 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 हाँ, हम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम जो है मैं वहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, इसलिए ताकि ये समझ में आएंगे, तब जाके हम लोग दूसरा दूसरा मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर अभी अगर हम लोग को मतलब टाइम मिलता है तो फिर हम लोग 2024 क्वेश्चंस को भी कर लेते, लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल हैं, ठीक है, आप लोग फिर से मतलब इसके ऊपर मतलब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, तो फिर आप लोग फिर से इसके ऊपर थोड़ा देखिए, एनालिसिस को देखिए, फिर से वीडियो को देखिए फिर से, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डरेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे या फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि मतलब मेरे से नहीं हो रहा है या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोग सिर्फ मतलब फोकस कीजिए कि जो जो बेसिक चीज़ें हम लोग आज डिस्कस किए, ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कुछ मतलब इससे बाहर नहीं आएंगे। और अगर भी थोड़ा बहुत भी आते हैं तो फिर उसको हम लोग मैनेज करने के लिए मतलब दिमाग लगाएंगे कि हाँ इसके बाद मतलब इसके ऊपर हम लोग इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को किसी में डाउट है? सर ओके, सो अगर किसी को मतलब फिर से किसी में डाउट है तो फिर आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं, या फिर अगर पीवाईक्यू में कुछ दिक्कत आ रहे हैं तो फिर आप लोग फिर से बताएं, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर अलॉट। ठीक है,
तो आज का क्लास इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले मतलब क्लास में कुछ नया कंसेप्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग 2024 के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम लोग मतलब आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे। और इस तरह का और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को शेयर करूंगा, आप लोग करेंगे भी। ठीक है। तो अगर किसी को किसी में डाउट है रिगार्डिंग टुडेस PYQ सेशंस तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर लाइक किसी को किसी में डाउट नहीं है देन आप लीव कर सकते हैं।